सहयोगी दीपक कुमार इस वक्त जनरल विपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं। दीपक, जिस तरीके का मूवमेंट अब शुरू हुआ है जनरल रावत के घर की तरफ, उसके बाद से वो जो डर मन में था उस पर कहीं ना कहीं से मुहर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी ये सूत्र ये बता रहे हैं कि 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आपके पास लेटेस्ट अपडेट? देखिए, लेटेस्ट अपडेट तो मैं इतना ही अभी कह सकता हूं कि यहाँ सीडीएस विपिन रावत के घर के पास काफ़ी वीआईपी मूवमेंट हो रहा है। अभी तीरथ सिंह रावत को हमने देखा था, वो आवास पर पहुंचे थे। सेना प्रमुख एमएम नरवाने भी यहाँ से पहुंच चुके हैं, तो काफ़ी मूवमेंट है। लेकिन एक इस दुखदाई घटना के बीच एक जो वीडियो घटना स्थल का सामने आया है, हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि वो दिखाएं किस तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लगातार वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और बड़ी संख्या में यहाँ मीडिया पर्सन्स भी पहुँच गए हैं स्थिति से अवगत होने के लिए। लेकिन एक जो वीडियो सामने आया था जिसमें सीडीएस विपिन रावत को लोग उठाकर ले जा रहे थे और उनके बॉडी में हलचल हो रही थी, तो ये एक सुखद संकेत है। हालांकि अपडेट का इंतजार किया जा रहा है, आधिकारिक क्या जानकारी दी जाएगी इसका भी इंतजार किया जा रहा है। हमारे सहयोगी सागर यहाँ मौजूद हैं, ये उस समय से जैसे ही ये सूचना आई थी ये यहीं थे और पूरे हलचल पर नजर बनाए हुए हैं, तो इनसे जानते हैं कि यहाँ क्या कुछ अब तक हुआ है। सागर, देखिए दीपक, देश और दुनिया दुआ कर रही है कि जनरल बिपिन रावत सही हो, सुरक्षित हो, दुआ कर रहे हैं। लेकिन ये 3 कामराज रोड दिल्ली के अंदर उनका सरकारी आवास है, जहां पर परिवार के तमाम लोग पहुंच रहे हैं। जो बिपिन रावत की वाइफ है, उनके परिवार को बुलाया गया है और कुछ ही देर पहले यहां पर जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, वो पहुंचे हैं। कई सांसद 1-2 आए थे, वो पहुंचे हैं। आर्मी चीफ जो हैं एमएम नरवाने, वो अंदर हैं और दिल्ली पुलिस को भी कहा गया है कि पूरी तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर कर दी गई है। पहले जो मीडिया का जमावड़ा था वो उनके गेट के बाहर था, लेकिन अब पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है, रोप लगा दिया गया है और मीडिया को भी सड़क के इस किनारे कर दिया गया है, क्योंकि अब लगातार जो है वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि एक के बाद एक बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, आर्मी हो चाहे आईएएफ हो चाहे फिर दूसरे नेवी के बड़े अधिकारी यहाँ पर लगातार विजिट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस को कहा गया है कि इलाके को पूरा कॉर्डन ऑफ करे और सैनिटाइजेशन का काम यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि बड़े वीआईपी मूवमेंट लगातार यहाँ पर हो रहा है। उन लोगों की लिस्ट यहाँ पर लगाई गई है, जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। लेकिन दीपक, सब लोग अब यही दुआ कर रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत सही हो। रक्षा मंत्री यहाँ पर आए थे, काफ़ी करीब 10 मिनट के करीब यहाँ पर वो बैठे हैं। परिवार के लोग अंदर हैं, जो बिपिन रावत का परिवार अंदर है और परिवार के लोग लगातार यहाँ पर दीपक, क्योंकि एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है, क्रैश हुआ है, नम आंखों के साथ अंदर परिवार के लोग जा रहे हैं। तमाम बड़े अधिकारी जो चाहे हों, पीएमओ ने मीटिंग की है, रक्षा मंत्री और खुद आईएएफ चीफ जो हैं जा रहे हैं। शायद रक्षा मंत्री भी घटनास्थल पर जा सकते हैं। तो देश अब बस एक ही तरफ दुआ कर रहा है कि जो बिपिन रावत जो हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों। उनका इलाज विलिंगटन में चल रहा है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो आर्मी का हॉस्पिटल है धोला कुआं पर, आरआर हॉस्पिटल, वहाँ पर लाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब एक सबसे ज़्यादा जनरल बिपिन रावत की तरफ टकटकी। उम्मीद ये है कि जो एक लेटेस्ट वीडियो घटना स्थल का आया है उसमें उन्हें ले जाया जा रहा है और उनके बॉडी में मूवमेंट है, मतलब वो सांसें ले रहे हैं, जीवित हैं, उन्हें बचाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल जो सोशल मीडिया पर एक दीपक वीडियो वायरल है, उसमें दिख रहा है कैसे हालांकि बहुत क्षतिग्रस्त वो हेलीकॉप्टर हुआ है और वो हेलीकॉप्टर ये है जो विपरीत विषम स्थितियों के अंदर भी उड़ान भर सकता है, उतर सकता है। यानी कि क्या हुआ होगा, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट की इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं, सीनियर अधिकारी इसकी जांच करेंगे जो मलबा है। लेकिन सबसे पहले का अब यही है कि जनरल बिपिन रावत जल्द से जल्द ठीक हों और देश अब दुआ जो है वो कर रहा है, क्योंकि दवा के साथ साथ अब दुआ सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पर लग रही है। अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सागर से जरा ये कंफर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि अराउंड 6:30 6:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक होने वाली है और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है जब सुरक्षा यानी सेना का अगर कोई हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। इस बारे में क्या सागर के पास कोई जानकारी?
अगर एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक बुलाई गई है 6:30 बजे के आसपास, इसके बारे में कुछ अपडेट है? और देखिए, बिल्कुल एक बैठक बुलाई गई है जिसके अंदर क्योंकि जो जानकारी है कि कितने लोगों की अभी तक जो जानकारी दीपक आ रही है उपुष्ट जानकारी है। हालांकि जो वन मंत्री हैं उन्होंने जानकारी दी है कि इतने लोगों की मौत हुई, लेकिन जो पूरी तरह से अब कैसे कल बताया जा रहा है कि देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो जानकारी मीडिया को दे सकते हैं कि क्या कुछ हुआ है क्या नहीं है। लेकिन ये जो ब्रीफ है पीएमओ को लगातार दी जा रही है जिसके अंदर तमाम अधिकारी मौजूद होंगे, मंत्री मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री अमित शाह, डोभाल जी, और पीएमओ को इसकी जानकारी, क्योंकि बैठक जो है वो 6:30 बजे के करीब की जाएगी, उसके अंदर आगे की नीति तय की जाएगी। लेकिन क्योंकि जिस तरह का यहाँ का मूवमेंट लग रहा है, दिल्ली पुलिस को कहा गया है कि ब्रीफ पूरी तरह से ये इलाका कॉर्डन किया गया है यहाँ पर। सागर, क्या लगता है कि जब तक सरकारी स्तर पर या आर्मी के उच्च पदाधिकारियों के स्तर पर हालात की पूरी मॉनिटरिंग नहीं हो जाती है तब तक कोई प्रेस ब्रीफ नहीं आएगा? क्योंकि भारतीय सेना के सर्वोच्च पदाधिकारी, सिर्फ किसी एक विंग के नहीं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं वो, और उनके साथ ये हादसा हुआ है, तो सब कुछ सरकार की ओर से या आर्मी की ओर से फूंक फूंक कर कदम बढ़ाया जाएगा और पूरे प्रोटोकॉल का पालन होगा। देखिए, कोड ऑफ इंक्वायरी जो है वो इसकी बिठा दी गई है। सीनियर ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स के जो हैं वो इसकी जांच करेंगे। जो मलबा है वो इकट्ठा किया जाएगा, जितना भी है वो है, ये बात की बात है यहाँ पर दीपक। लेकिन जब सबसे पहले यही है कि जनरल बिपिन रावत की हालत कैसी है, क्या सुधार किस तरह से है, ये सब लोग टकटकी लगाई बैठे हैं। लेकिन जो मूवमेंट चल रहा है वो लगातार, पीएमओ भी खुद मीटिंग कर रहे हैं, चाहे वो आईएफ चीफ हो, आर्मी चीफ हो, नेवी चीफ हो, तमाम जो, क्योंकि इन तीनों ही चीफ के ये हेड थे, यानी कि जनरल बिपिन रावत इनको हेड करते थे, यानी कि एक बहुत सीनियर ऑफिसर। आप लगाइए MI-17 वो हेलीकॉप्टर, यानी कि जिससे देश का प्रधानमंत्री उड़ते हों, जिसके तमाम बड़े बड़े अधिकारी, चाहे आर्मी चीफ हो, नेवी चीफ, वो इस्तेमाल करते हो, उस हेलीकॉप्टर के अंदर, यानी कि तीनों सेनाओं का चीफ वो दुर्घटनाग्रस्त होता है। यकीनन एक बहुत बड़ी ये दुर्घटना है और उसकी जांच के आदेश तो दिए ही जाएंगे, वो बात का होगा। लेकिन दीपक, सबसे पहले यही अब सब लोग नज़र और दुआ कर रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत सही सलामत रहें, उसके बाद आगे जो होगा वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल लावनी, बहुत ही चिंतित है पूरा देश, और चिंता कितनी बड़ी है ये हम कहेंगे कि हमारे सहयोगी दिखाएं। कोई भी ऐसा मीडिया हाउस नहीं है जो इस वक्त अपडेट के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। आप देखिए, हर मीडिया हाउस, चाहे वो क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय हो, हर मीडिया हाउस का प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है ताकि कुछ अपडेट उन्हें मिल पाए। लेकिन आवास के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, और ये बैरिकेड्स तभी हटाए जा रहे हैं जब कोई विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है। आम आदमी कि इधर से गुजरने में कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए जवान पूरे रोड पर तैनात हैं ताकि ट्रैफिक मूवमेंट बरकरार रहे, ट्रैफिक मूवमेंट ना रुके। तो इंतजार किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा इंतजार है मेडिकल बुलेटिन का। सागर के पास एक बार फिर चलते हैं। सागर, कुछ भी ऐसा होता है जब किसी बड़े व्यक्ति को, किसी वीआईपी को अस्पताल में ले जाया जाता है तो मेडिकल बुलेटिन का इंतजार होता है। कितना समय लग सकता है इसमें? अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है दीपक के मेडिकल बुलेटिन किस तरह का होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ज़रूरत पड़ती है उनको दिल्ली लाने के लिए तो एयर एम्बुलेंस से लाया जा सकता है। RR हॉस्पिटल जो कि आर्मी का बड़ा अस्पताल है, अभी तक ऐसी बुलेटिन की कोई जानकारी नहीं है कि हेल्थ बुलेटिन जारी होगा। लेकिन हाँ, एक बैठक बहुत 6:30 बजे करीब है जिसमें देश के रक्षा मंत्री जो बताया जा रहा है कि कल या आज देर रात तक कुछ जानकारी दे सकते हैं। दीपक, बिल्कुल हमें इंतजार करना होगा लावनी, हम कोई भी कयास नहीं लगाना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ी घटना है। बिल्कुल, और बहुत सेंसिटिव इशू है ऐसे समय में, बहुत सेंसिटिव इशू है ऐसे समय में जब हम लगातार देख रहे हों कि सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं जहां पर हमारे दुश्मन हर वक्त एक्टिव हैं, और उनको ही स्ट्रैटेजिकली कैसे उनको डाउन करना है, कैसे उन्हें पस्त करना है, इसे लेकर जनरल रावत काफी मुखरता के साथ वो आगे आ रहे थे। अभी अब कल की ही अगर सागर से आप पूछ सके, क्योंकि कल ही जनरल बिपिन रावत ने एक बैठक में हिस्सा लिया जिसमें बिम्स्टेक के देश
मित्र देश थे, उनके प्रतिनिधि थे और उस बिम्स्टेक में ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कोरोना को देखते हुए कि ये तो सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल है, ये एक बायोलॉजिकल वॉर है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, हमें बायोलॉजिकल वॉर से कैसे निपटना है इसके लिए अब तैयारी करने की जरूरत है। देखिए कितना दूरगामी उनका परिदृश्य रहा कि अभी से ही, और देखिए ये सब उस वक्त की तस्वीरें एक बार फिर से जरा देख लेते हैं जब जनरल विपिन रावत को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जा रहा था। ये देखिए ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और फिर ये दूसरी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं जब जनरल रावत के घर पर रक्षा मंत्री पहुंचते हैं। ये तीसरी तस्वीर देखिए, ये हादसे की वक्त की तस्वीर है, ये रेस्क्यू की तस्वीर है। तो दीपक इन तस्वीरों के बीच में जनरल रावत की हम बात कर रहे थे कि उनकी सोच, उनका 40 साल का एक बड़ा करियर देश की सुरक्षा के लिहाज से जो रणनीति तैयार की गई, फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, एयर स्ट्राइक रही हो और फिर उसके बाद अभी की जो परिस्थितियां हैं उससे जूझने के लिए फिर बायोलॉजिकल वॉर को लेकर उनको बड़ा स्टेटमेंट देना, तो निश्चित रूप से जनरल रावत को सुरक्षित रहना, उनको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी हो जाता है। पूरा देश यही दुआ कर रहा है। बिल्कुल, वो कितने महत्वपूर्ण थे इस देश के लिए वो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब मौजूदा सरकार ने इस पद को सृजित किया तो पहले व्यक्ति के तौर पर जनरल विपिन रावत को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो तीनों सेना और सरकार के बीच तालमेल की एक कड़ी बने, क्योंकि उनकी क्षमता इस स्तर की थी, उनका अनुभव इस स्तर का था और सिर्फ आर्मी जवान के तौर पर गोली चलाना ही उनकी काबिलियत नहीं थी, बल्कि गोली कब चलाई जानी चाहिए, किस दिशा में चलाई जानी चाहिए, किस परिणाम के उद्देश्य के साथ चलाई जानी चाहिए, इन सब के विषय में वो महारत रखते थे और उनका एक लंबा कार्यकाल का अनुभव था अलग अलग स्थितियों की, अलग अलग परिस्थितियों और क्षेत्र की। तो ऐसे में वो व्यक्ति इस देश के लिए कितने महत्वपूर्ण थे इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय किसी को नहीं है और इसी वजह से ये चिंता है, पूरा देश इस वक्त प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द कोई इस दुर्घटना में कोई उम्मीद की किरण उभर कर सामने आए। पूरा देश इस बात की प्रार्थना कर रहा है क्योंकि अभी तक जो सूत्र कह रहे हैं, सूत्र के हवाले से खबर है कि 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 13 लोगों की मृत्यु और शत विक्षत हालत में बॉडीज मिली हैं। डीएनए उनका टेस्ट करके अब बॉडी की पहचान होगी क्योंकि 80 to 85% ऑफ बॉडी एरिया जल चुका है, ब्लो ऑफ फायर बहुत ज्यादा था। ऐसे में जनरल विपिन रावत को लेकर भी एक डर बना हुआ है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं की गई है, ये जरूर कहा जा रहा है कि वो क्रिटिकली इंजर्ड है। दीपक आप अभी ग्राउंड पर मौजूद है, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप वहां की तस्वीरें जरा दिखाएं जो हलचल वहां पर मची हुई है और क्या सेना प्रमुख आवास से निकल चुके हैं। दीपक सागर इसी बात पर नजर रखने के लिए लगता है कहीं आगे बढ़ चले गए हैं, तो सागर लौटते हैं तो हम उससे जुड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं और ये दिखा भी रहे हैं कि देखिए अब कोई भी नॉर्मल मूवमेंट यहाँ पर अलाउड नहीं है। जो वीवीआईपीज भी आ रहे हैं अब मुझे लगता है कि उन्हें तभी इधर आने की अनुमति मिलेगी जब यहाँ से उसे वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी जानकारी बाहर तभी जाएगी जब वो पूरी तरह से टेस्टेड एंड वेरीफाइड जिसे कहते हैं वो होगी। तो यहाँ जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो मीडिया से कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमने देखा था तीरथ सिंह रावत यहाँ पहुँचे थे, मीडिया कर्मियों ने प्रयास किया कि वो कुछ बताएं लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना संवेदनशील मामला है। जानकारी तभी बाहर जाएगी जब वो पूरी तरह से पुख्ता होगी और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। बस यही हम देख सकते हैं कि यहाँ कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं और अंदर कौन है, इससे जुड़ी जानकारी सागर इकट्ठा कर रहे थे तो हम उन्हें तलाश रहे हैं। फिलहाल कुछ मूवमेंट के लिहाज से वो ट्रैक करने चले गए हैं। जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, ये भी खबर आ रही है कि कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुंच सकते हैं, ऐसी कोई अपडेट आपके पास? संभावना हो सकती है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लौट कर गए हैं और जो स्थिति है उसमें परिवार को सांत्वना देना, उन्हें ढाढ़स बंधाना, उन्हें हर जानकारी से अपडेट रखना भी एक जिम्मेदारी बनती है सरकार के प्रतिनिधियों, सरकार के अंग की। तो ऐसे में इस बात की संभावना है कि रक्षा मंत्री आ चुके हैं और संभवतः अमित शाह परिवार से मिलने पहुंचे। इन सबके बीच हम सीधे लिए चलते हैं आपको जनरल विपिन रावत के घर आवास के बाहर, जहां पर मेरे सहयोगी दीपक इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, ओवर टू यू। वहां की जानकारी, कौन कौन से लोग वहां पर अब तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि इस दुखद खबर के आने के बाद से हर कोई स्तब्ध है। दीपक।
बिल्कुल, यहाँ का माहौल अचानक से बदल गया है। एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया जा सकता है जैसे ही ये सूचना खासतौर पर इंडियन एयरफोर्स के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी गई कि जनरल विपिन रावत सीडीएस, उनकी अर्धांगिनी मल्लिका रावत और 11 अन्य उस हेलीकॉप्टर पर सवार व्यक्तियों की यानी कि कुल 13 की मौत हो गई है। इस हादसे में एक व्यक्ति जो सर्वाइविंग है वो इलाजरत हैं। हम इस वक्त आवास के बाहर हैं। हम चाहेंगे कि थोड़ी तस्वीरें भी आपको दिखाएं किस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ कुछ भी हलचल नहीं है, सारी हलचल थम सी गई है। बस कुछ पारिवारिक मित्र यहाँ आ रहे थे और हमारे सहयोगी सागर भी यहाँ है, तो हम चाहेंगे थोड़ी बातचीत उनसे भी करें। क्या कुछ हो रहा है? एकदम सन्नाटा पसर गया अचानक से सागर, यहाँ का माहौल ही बदल गया है। जो एक उम्मीद थी कि एक व्यक्ति जीवित है तो वो विपिन रावत हो सकते हैं, लेकिन जब पुष्टि हुई है तो अजीब सा यहाँ का माहौल हो गया है। देखिए, बिल्कुल ये साफ हो चुका है कि जिसका देश ये खबर सुनना नहीं चाह रहा था कि ऐसी खबर ना मिले, लेकिन जनरल बिपिन रावत और उनकी जो वाइफ है मिसेस रावत, उनकी इस पूरे हादसे के अंदर निधन हो चुका है। और जो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और बैरिकेटिंग वगैरह पूरी तरह से कर चुके हैं, क्योंकि कल एयरफोर्स के चीफ हैं वो पहुँच चुके हैं कुन्नूर, और वहाँ से कल बताया जा रहा है कि विशेष विमान के साथ जो वहाँ पर शव रखे गए हैं वो करीब सुबह या शाम तक, कब तक आएंगे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन 3 घंटे का समय जो है वो दिल्ली आने के अंदर लगेगा और पूरा राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। खुद देश के रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक जो खबर, बहुत दुखद खबर उत्तराखंड से, खुद हम उत्तराखंड से, मैं भी हूँ वहाँ से, उत्तराखंड से ये कुछ ऐसे नाम लिए जाते हैं बल्कि जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक डंका अपना बजाया, चाहे अजीत डोभाल हो चाहे बिपिन रावत हो। आज उत्तराखंड नहीं बल्कि एक देश ने एक लाल खोया है। और यहाँ पर देखिए किस तरह की दुखद मौत, जो एक ऐसा विमान MI-117 जिसमें देश के प्रधानमंत्री भी सफ़र करते हों, उसमें वो क्रैश हुआ है। हालांकि वो इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी गई है, उसके अंदर क्या जांच का विषय आगे पता चलेगा। लेकिन देश ने एक ऐसा सीडीएस जो कि होनहार, खुद प्रधानमंत्री मोदी के सबसे चहेते में से एक सेना के बड़े अधिकारी थे बिपिन रावत, उनका इस पूरी दुर्घटना के अंदर यहाँ पर निधन हो गया है। दीपक, बिल्कुल लावनी, स्पष्ट तौर पर हर एक देशवासी इसे एक व्यक्तिगत क्षति के तौर पर देख रहा है। कई अन्य न्यूज़ चैनल के लोग जो अब तक उम्मीद के साथ यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनकी आवाज़ में भी मायूसी स्पष्ट तौर पर महसूस की जा रही है। काफ़ी निराशा का माहौल हो गया है यहाँ, क्योंकि व्यक्तिगत क्षति के तौर पर जनरल विपिन रावत एक लंबे अरसे के बाद सेना के शौर्य को एक मुखर अभिव्यक्ति सीडीएस विपिन रावत के तौर पर मिली थी। वो शख्स थे, क्योंकि अब तक सेना की ओर से प्रतिक्रियाएं किसी भी घटना को लेकर कम ही आती थी। हमारे राजनेता प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन जनरल विपिन रावत किसी भी मुद्दे को लेकर काफ़ी मुखर रहा करते थे। उन्होंने ही कहा था कि हम पहली गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर कहीं से गोली चलती है हमारे ऊपर तो फिर हम गोलियों का हिसाब भी नहीं रखेंगे। किसी भी घटना से सख्ती से किस तरह से निपटना है, राष्ट्रीय सुरक्षा को, संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना है, इसकी मुखर अभिव्यक्ति विपिन रावत करते थे और ये व्यक्तिगत क्षति के तौर पर हर एक देशवासी देख रहा है। अब दीपक, सागर से जरा अगर आप ये पूछ सकें कि कल कितने बजे तक, अभी क्या उनके पास कोई जानकारी है कि कब तक शवों को लाया जाएगा, कितने बजे तक यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो क्रिमेशन का शुरू होगा, इस बाबत कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल सागर इसी प्रयास में लगे हुए हैं, वो अपने सोर्सेज से लगातार संपर्क में हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो प्रक्रिया होगी उसका क्या शेड्यूल आता है। तो कोई शेड्यूल की जानकारी मिल रही है कल को लेकर? देखिए, शेड्यूल की जो जानकारी है कि सीसीएस की 6:30 बजे जो बैठक है वो चल रही है, जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। जो IAF के चीफ हैं वो रवाना हो चुके हैं और जो शव हैं 14 वो वहां पर रखे हैं और उनको एक विशेष विमान से जो है वो दिल्ली लाया जाएगा। कब तक आएगा, सुबह शाम दोपहर, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल रही है, लेकिन कल जो है पास डिटेल शेड्यूल बहुत जल्द आएगा। और सागर और दीपक दोनों ने ही इस पर नजर बना के रखी है। थैंक यू सो मच अभी हम तक जानकारी साझा करने के लिए।